ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। और पिछले वीडियो की तरह आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एकेयू आपका एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व किया जा रहा है। तो जितने भी जटिल क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स पूछे गए थे प्रोग्राम को लेकर के, उसमें वो सब कुछ हमने कवर कर लिया है और आपके प्लेलिस्ट में मौजूद है। आज जो कुछ सवाल मैं कवर करूंगी ये पूरी तरह थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है। बहुत ही बेसिक पूछा गया है, थ्योरी है इसमें, तो इसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला आपका पूछा है क्वेश्चन 2015 का है ये सवाल। 15 में आपसे पूछा गया था कि आपका जो स्मॉलेस्ट मेमोरी है, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट आप बताएं, स्मॉलेस्ट मेमोरी, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका, मैं ये ऑप्शन भी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे किलोबाइट दिया हुआ है, दूसरा मेगाबाइट दिया हुआ है, तीसरा टेराबाइट दिया हुआ है और चौथा गीगाबाइट दिया हुआ है। तो बच्चों को बड़ी उलझन होती है, शुरुआती बच्चों को, कि व्हाट आर दीज। तो ये जो है मेमोरी का यूनिट है, इसको आप समझिए इस तरह से। जैसे आप किसी चीज को मेजर करते हैं तो आप कैसे मेजर कीजिएगा कि यू मस्ट हैव सम यूनिट, राइट। मान लीजिए आपको डिस्टेंस में मेजर करना है तो आपके पास यूनिट है, कैसा यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा। तो उसी तरीके से आपके कंप्यूटर में कितना मेमोरी है, कितना डाटा उसमें स्टोर होगा, तो उसके लिए भी आपको मेजरमेंट के लिए कुछ यूनिट चाहिए। बात समझ में आ रही है? देखिए, आपको ये पूरे मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, लेक्चर देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे से हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। तो मेमोरी में भी आपका मेजरमेंट यूनिट चाहिए। क्यों चाहिए? कि भाई आपके कंप्यूटर में आप बोलते हैं 2 GB डाटा है हमारे पास, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि 2 GB का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं ना? तो दैट इज द यूनिट ऑफ मेमोरी। तो कंप्यूटर का जो सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी का, उसको हम लोग बोलते हैं बिट, है कि नहीं? क्या बोलते हैं? बिट। बिट का मतलब होता है जो या तो 1 0 स्टोर करे या फिर 1 1 स्टोर करे, राइट। समझ में आ रही है हमारी बात? बिट मतलब क्या? दैट मेमोरी विच स्टोर्स आइदर 0 और 1, नॉट बोथ। दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक को स्टोर करने में जितना मेमोरी आपका कंज्यूम होगा वो क्या कहलाएगा? आपका बिट कहलाएगा। समझ में आ रही है हमारी बात? सिंगल बिट। अब देखिए, बिट के बाद जो बड़ा मेमोरी यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड बाइट, और ये 8 बिट के मिलने से बनता है। क्लियर? जब आपका 8 बिट का मेमोरी हो जाएगा, यानी कि 8 बिट मतलब क्या? जिसमें आप 8 0 1 का कॉम्बिनेशन स्टोर कर सकेंगे, ठीक है। 8 0 0 1 का कॉम्बिनेशन स्टोर करेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे? बाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? बाइट बोलेंगे। क्लियर? तो आपको कह रहा है ना कि 1 बाइट को स्टोर करना, मतलब अगर आप मेमोरी में कहते हैं कि 1 बाइट मेमोरी है, इसका मतलब क्या है कि नाउ यू हैव प्लेस इन मेमोरी विच विल स्टोर 8 बिट। क्लियर? अब देखिए, बाइट के बाद जो इससे बड़ा यूनिट होता है वो होता है किलोबाइट। क्या होता है? किलोबाइट। किलोबाइट जो होता है दिस इज इक्वल टू 1024 बाइट। क्लियर हुई मेरी बात? कि अगर 1024 बाइट मिल गया तो आपका क्या कहलाएगा? किलोबाइट। जैसे देखिए, आप बोलते हैं मीटर, फिर बोलते हैं 1000 मीटर, तो उसको बोलते हैं 1 किलोमीटर। समझ रहे ना? फिर 1000 किलोमीटर को आप लोग क्या बोलते हैं? किलोमीटर के बाद क्या होता है? डेसी, मेगा, कुछ इस तरह से होता है ना? तो उसी तरीके से मेमोरी में भी क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट क्या है? बिट। उसके बाद क्या है? बाइट। बाइट के बाद क्या है? किलोबाइट। अब 1024 किलोबाइट मिल करके क्या बन जाएगा? 1024 बाइट, किलोबाइट, किलोबाइट मिल करके क्या बन जाएगा आपका? 1 मेगाबाइट। किलो के बाद क्या हो जाएगा? मेगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से 1024 मेगाबाइट बने मिल करके क्या बन जाएगा? 1 गीगाबाइट, राइट, 1 गीगाबाइट। फिर 1024 में क्या से लिख रही 1024 गीगाबाइट मिल करके क्या बन जाएगा? 1 टेराबाइट। गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको शॉर्ट में अगर हम लोग बात करें तो कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट हियर बाइट इज इक्वल टू 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ऐसे लिखा जा सकता है 8 बिट बराबर 1 बाइट। क्लियर?
फिर आप लिख सकते हैं 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। ठीक है, फिर आप इसमें लिख सकते हैं 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू, बाइट इज इक्वल टू, स्पेलिंग बाइट का मैं ठीक लिख रही हूँ ना, इज इक्वल टू गीगा के बाद क्या हो जाएगा टेरा, यानी कि 1024 पहले लिखिए मेगाबाइट, है ना। 1024 मेगाबाइट, क्या मेगाबाइट मिलकर के क्या बनेगा 1 गीगाबाइट। सिमिलरली 1 टेराबाइट बराबर क्या लिखेंगे आप 1024 गीगाबाइट। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कि दीज आर द यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है ना, ये क्या आपके मेमोरी का यूनिट है। ठीक है, तो इसको मेमोरी का यूनिट अब आपका क्लियर हुआ। अब आपका मन में ये सवाल आ सकता है कि मैम जब आप किलो बोल रही है तो आप 1000 के बजाय आप 1024 क्यों बोल रही है। तो यहाँ 1000 इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ जो मेजरमेंट है, जो यूनिट है ना, ये मेमोरी का जो एड्रेसिंग है, ये एड्रेसिंग भी आपका क्या है कि 01 में होता है। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट हम लोग यूनिट करते हैं 2 टू द पावर के समथिंग में। तो जब आप 10 किलो बोलते हैं तो 2 टू द पावर 10 इसका मतलब होता है, और 2 टू द पावर 10 का मतलब होता है 1024। इसीलिए इस बात को अक्सर ध्यान में रखना होता है बच्चों को कि यहाँ किलो का मतलब 1024 बाइट होगा, क्योंकि किलो मतलब 2 टू द पावर 10। क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए इसमें आपको क्या दिया है, बीट या बाइट नहीं दिया, आपको क्या दिया है किलो बाइट दिया है, फिर क्या दिया है मेगा बाइट, फिर क्या दिया है टेराबाइट, फिर क्या दिया है गीगाबाइट। तो देखिए इसमें सबसे छोटा जो मेमोरी बाइट है वो क्या है किलो, फिर क्या है मेगा, फिर उसके बाद छोटा क्या है गीगा, है ना, फिर उसके बाद छोटा क्या है, छोटा नहीं बड़ा आप कहिए, सबसे बड़ा इसमें क्या है टेराबाइट, उससे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है गीगाबाइट, उससे छोटा कौन है मेगाबाइट, उससे छोटा कौन है किलोबाइट। तो आपसे क्या पूछ रहा था स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट आप बताइए। इसी में अगर आपसे पूछ देता कि लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट आप बताइए तो टेराबाइट हो जाता, या इसी सवाल में आपको एक और ऑप्शन बाइट लिख दिया होता तो सबसे छोटा कौन बन जाता बाइट बन जाता। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इस तरह का भी सवाल आपसे बहुत पहले 2015 में पूछा है। नाउ इट्स वेरी क्लियर। चलिए, तो इसी तरीके से पता नहीं अब क्या है ये, अब इस तरह का सवाल पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा ये अलग बात है, लेकिन यू शुड नो इट ऑल दीज थिंग राइट। और पूछा जाए तो कोई मनाही भी नहीं है, और मेमोरी यूनिट तो जानना ही चाहिए आप लोग को। अब देखिए इसी सेम ईयर में आपसे पूछा गया था ईपी रोम का फुल फॉर्म बताइए। तो आपको ये नाम देखने से ही पता पड़ गया है ईपी रोम, रोम से बना हुआ, और रोम क्या होता है मेमोरी होता है। तो आपको पता होगा कि मेमोरी जो है ये दो टाइप का आपका है, एक तो मेन मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। इस पे भी मैंने बेसिक कंप्यूटर वाला जो लेक्चर बनाया आपके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो उसमें मैंने मेमोरी का थोड़ा सा और विवरण दिया है ना। तो वहां पर मैंने बताया है कि सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो यहाँ जो आपका प्राइमरी मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी आपका फिर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, वन इज रैम और अनदर वन इज रोम, है ना। अब ये रोम को फिर कई एक टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक टाइप होता है पी रोम, फिर आपका होता है ईपी रोम, है ना, फिर इसका टाइप होता है ईईपी रोम। ठीक है, तो ये सब कुछ वहां पे भी हमने विस्तार से बताया है। तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का तो फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है रीड ओनली मेमोरी, और पी जब आप ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है कि नहीं। सिमिलरली पी फॉर प्रोग्रामेबल, याद रखिएगा। देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो इट। रीड ओनली मेमोरी, रोम का मतलब क्या हो गया रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और इसी में अगर आपने क्या लगा दिया पी रोम, तो पी रोम का मतलब क्या हो गया आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना, प्रोग्रामेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कंटिन्यू कर लीजिए। फिर ये हो गया ईपी रॉम। तो ईपी रॉम का मतलब क्या हो गया? ई फॉर इलेक्ट्रिकली, ई फॉर इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली, एक मिनट, यहाँ इलेक्ट्रिकली एक ही है, तो यहाँ पर आप लिखिए इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगर 1A है तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल MABLE होगा, है ना। और रोम, और रोम मैंने लिख दिया रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम अगर आपसे पूछेगा तब आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। समझ लिया ना? ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वेरी क्लियर है ना? तो मैं फिर से आपको बता दूं कि ये सब जो है टाइप क्या है? रीड ओनली मेमोरी का ही। और रीड ओनली किसका टाइप है? मेन मेमोरी का टाइप है। इसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मेमोरी। तो आप एक बार वहां जाकर के देख लीजिए, है ना, सुन लीजिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो रोम का फुल फॉर्म क्या हुआ? रीड ओनली मेमोरी। पीरोम का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या हो गया? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी, है ना। और फिर ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है ये भी आपका मेमोरी से ही आया हुआ 15 में ही, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है सेकेंडरी मेमोरी का सवाल। ठीक है, तो आप इसको भी देख लें। सेकेंडरी मेमोरी में आपसे पूछा गया है कि विच वन आर द, कुछ मेमोरी का नाम दिया गया है, जैसे लिखा हुआ है सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में आपसे पूछा गया विच वन आर द सेकेंडरी मेमोरी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है रजिस्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है रजिस्टर, सेकेंड ऑप्शन है आपका पेन ड्राइव, थर्ड ऑप्शन है आपका रैम, सॉरी पेन PEN लिखिए, पेन ड्राइव, थर्ड ऑप्शन है आपका रैम, फोर्थ ऑप्शन है आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, तो देखिए अभी अभी आपने देखा है कि मेमोरी जो होता है वो दो टाइप का होता है, वन इज प्राइमरी अनदर वन इज सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी का भी दो टाइप है, रैम और रोम। तो रैम तो सेकेंडरी मेमोरी होने से रहा, बात खत्म हो गई। अब देखिए मेमोरी जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी अगर आपसे कोई कंप्यूटर में पूछेगा तो आपका जवाब होगा फास्टेस्ट मेमोरी जो होता है कंप्यूटर में वो होता है रजिस्टर। इससे फास्ट कोई मेमोरी नहीं है। तब आप समझिए कि ये है क्या। तो आपका जो प्रोसेसर है जो सच में आपके कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस प्रोसेसर पर कई सारे रजिस्टर्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? रजिस्टर्स लगे रहते हैं। तो ये जो रजिस्टर है आपका वो मेमोरी के छोटे छोटे कंपोनेंट्स बने हुए हैं। ठीक ना, तो उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को अपन रजिस्टर बोलते हैं। और मैं छोटे छोटे बोलने का मतलब क्या है कि इसका जो मेमोरी कैपेसिटी है दैट इज वेरी लिमिटेड। अब मतलब बहुत स्मॉल होता है, 8 बिट रजिस्टर, 16 बिट रजिस्टर, और आज के समय में जो मॉडर्न आपका पावरफुल प्रोसेसर आया है प्रोबेबली 32 टू 64 बिट रजिस्टर, इससे ज्यादा नहीं कैपेसिटी है। ठीक ना, तो ये रजिस्टर का साइज पहली बात तो लिमिटेड है, दूसरा ये प्रोसेसर के साथ लिमिटेड आता है तो इसका संख्या भी लिमिटेड होता है। तीसरी बात कि ये जो है किस वक्त काम आता है, तो जब इसमें जब आप देखते हैं जब आप कैलकुलेशन आपका कंप्यूटर करता है तो बहुत सारे इंटरमीडिएट रिजल्ट आपका जनरेट होता है, या वो डाटा जो बार बार उसको यूज करना होता है तो उसको कंप्यूटर किसमें रखता है? रजिस्टर मेमोरी में रखता है, क्योंकि ये फास्टेस्ट मेमोरी है, इसमें डाटा रखना और निकालना सबसे कम समय लेता है। ठीक ना, लेकिन इसके साथ भी दिक्कतें क्या है कि ये सब वोलेटाइल है, पावर ऑफ हो गया बात खत्म हो गई। और जहां बात वोलेटाइल का आ जाता है वो मेमोरी सेकेंडरी कभी हो नहीं सकता। तो आपका जो ये रजिस्टर है ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? खत्म हो गया।
ये परमानेंट मेमोरी नहीं है। सेकेंडरी मतलब क्या है, जिसमें डाटा पावर जाने के बाद भी रिटेन करे मतलब क्या, बचा रहे, समझ रहे ना। अब देखिए बचा क्या, अब आपका है हार्ड डिस्क, तो आप कहेंगे मैम ये तो होता ही, हम लोग तो सब जानते हैं कंप्यूटर में हार्ड डिस्क इसी के लिए तो हम लोग लगा के रखते हैं कि हमारा जो कुछ भी कंटेंट हमको बाद में देखना है उसको सेव करके हम हार्ड डिस्क में रखते हैं। तो यकीनन ये जो है ये क्या है,